राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मेरे चैनल रीड विद पैशन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धर्म से जुड़ी हुई रोचक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जानेंगे आप द्वापर युग से जुड़ी हुई सत्य घटना के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के नाम के महिमा के बारे में। वृंदावन की घटना है। वृंदावन की एक गोपी रोज दूध बेचने मथुरा जाती थी। एक दिन ब्रज में एक संत आए। गोपी भी कथा सुनने गई। कथा में संत कह रहे थे, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। उनके नाम से बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं। प्रभु का नाम तो भवसागर से तारने वाला है। यदि भवसागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त हुई। अगले दिन फिर गोपी दही बेचने चली। बीच में यमुना जी थी। गोपी को संत की कही हुई बात याद आई। संत ने कहा था, भगवान का नाम तो भवसागर से पार करने वाला है। गोपी ने सोचा, जिस भगवान का नाम भवसागर से पार लगा सकता है तो क्या उन्हीं भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं करा सकता। ऐसा सोचकर गोपी ने मन में भगवान के नाम का आश्रय लिया और भोली भाली गोपी यमुना जी की ओर आगे बढ़ने लगी। अब जैसे ही यमुना जी में पैर रखा तो लगा मानो जमीन चल रही है और ऐसे ही उसने सारी नदी पार कर ली। पार पहुंचकर बड़ी प्रसन्न हुई और मन में सोचने लगी कि संत ने तो ये बहुत अच्छा तरीका बता दिया है पार करने का। रोज रोज नाविक को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। एक दिन गोपी ने सोचा कि संत ने मेरा इतना भला किया है, क्यों ना मुझे उन्हें खाने पर घर बुलाना चाहिए। अगले दिन गोपी जब दही बेचने गई तब संत से घर पर भोजन करने के लिए कहा। संत भी तैयार हो गए। अब बीच में फिर यमुना नदी थी। संत नाविक को बुलाने लगे तो गोपी बोली, बाबा नाविक को क्यों बुला रहे हैं, हम तो ऐसे ही यमुना जी पार कर लेंगे। संत बोले, गोपी कैसी बात कर रही हो, यमुना जी को ऐसे कैसे पार कर सकेंगे। गोपी बोली, बाबा आपने ही तो रास्ता बताया था। आपने कथा में कहा था कि भगवान के नाम का आश्रय लेकर भवसागर से पार हो सकते हैं। तो मैंने सोचा, जब भवसागर को पार कर सकते हैं तो यमुना जी को पार क्यों नहीं कर सकते, और मैंने ऐसा ही किया। इसीलिए मुझे अब नाव की ज़रूरत नहीं पड़ती। संत को विश्वास नहीं हुआ। बोले, गोपी तू ही पहले चल, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ। गोपी ने भगवान के नाम का आश्रय लिया और जिस प्रकार से रोज जाती थी वैसे ही यमुना जी को पार कर गई। अब जैसे ही संत ने नदी में पैर रखा तो झपाक से पानी में गिर गए। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब गोपी ने देखा कि संत तो पानी में गिर गए हैं तो गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर चलने लगी और संत को नदी को पार करा दिया। संत तो गोपी के चरणों में गिर पड़े और बोले, गोपी तू धन है। वास्तव में तो सभी भगवान के नाम का जाप करते हैं, नाम की महिमा सुनते हैं, पर वास्तव में उनका पूर्ण तरीके से विश्वास और आश्रय को नहीं लेते हैं। इस प्रकार से इस कथा की महिमा विश्वास पर आधारित है कि पूर्ण विश्वास के साथ भगवान के नाम पर विश्वास करना चाहिए।